राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसका री एग्जाम होने वाला है, या फिर जो 2025 का बीसीएस प्रीलिम्स है, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की शुरू किया। तो इसमें जो एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का क्लियर कवर कर रहा हूँ। तो जो है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी पूरी हम लोग कवर करेंगे। तो इसके पहले जो है हमने कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसको कवर कर लिया, जिसमें जो है पार्ट 6 है, उसमें 6 क्लासेस हुई हैं। और इस समय जो हमारी है क्लास 7 की एनसीईआरटी है, जिसमें जो आज पार्ट 5 है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो एनसीईआरटी का जो ये हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत अच्छा सेशन जा रहा, अच्छा लग रहा होगा। तो सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया। ओजी वाले वेरी गुड इवनिंग, अक्की जी भैया वेरी गुड इवनिंग, मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं। अजय कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। आरपी मोटिवेशन वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया। तो सब लोग बताइए कि वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है, तो फिर जो है अपना क्लास हम शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, बहुत धमाकेदार, बहुत धुआंधार सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग। तो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कह रहा है कि एक है आपका आइसलैंड, दूसरा आपका नॉर्वे है, तीसरा है स्वीडन और चौथा है आपका डेनमार्क। तो कह रहा है कि उपर्युक्त देशों में से कौन से जो है स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित हैं। आपको बताना है कौन से जो है इसमें स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित हैं। अजय कुमार जी, ग्रुप डी की बुक लेनी है जी, बिल्कुल ले लीजिए जी। अजय कुमार जी बिल्कुल ले लीजिए भैया। तो आपको बताना है, ए कह रहा कि केवल 1 और 2, बी कह रहा कि केवल 1, 2 और 3, और सी कह रहा कि केवल 2, 3 और 4, और डी कह रहा कि 1, 2, 3 और 4। बताइए अजय कुमार जी आपकी क्या समस्या है। ग्रुप डी की बुक लेनी है, कौन सी बुक लेनी है बताना है आपको, बताइए। ठीक है, किस सब्जेक्ट की आप लेनी है, कि चारों सब्जेक्ट आपका जो लेना है बताइए। तो ऑप्शन डी दे रहे हैं, सक्सेस जी डी दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपका डी हो जाएगा। डी क्यों होगा? चलिए भैया देखते हैं कि डी क्यों हो रहा है। ठीक है, गलत तो नहीं दे रहे हैं जी। सूरज साहू जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। चलिए, तो पूछ रहा है इसमें स्कैंडिनेवियन देश पूछ रहा है। तो स्कैंडिने जो नेवियन देश हैं उसमें हमारे 5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, एक आपका है फिनलैंड, फिनलैंड भी जो है आता है। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है और आपका आइसलैंड है। कुल 5 देश जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं। ठीक है, वो स्कैंडिनेवियन एक आपका जो है एक वहाँ का कल्चर है, स्कैंडिनेवियाई कल्चर है, उसी को जो हम लोग ध्यान में रखते हुए कंट्री बोलते हैं उसको। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी वाला। 1, 2, 3 और 4 सही है जी। शिवाली जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं कि देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इधर आपका देश दिया गया है और उधर आपकी राजधानी है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। कह रहा है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, बी कह रहा है कि स्वीडन की वार्ता है, सी कह रहा है कि डेनमार्क की कोपेनहेगन है, और चौथा कह रहा है कि फिनलैंड की हेलेंसिकी है जी। सक्सेस जी जय श्री राम, राम राम। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। फिर कह रहा स्वीडन की राजधानी वार्सा है कि नहीं? स्वीडन जो है आपका सही हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है, स्टॉकहोम है। और वार्सा, वार्सा किसकी राजधानी है? ये है पोलैंड की राजधानी। किसकी है? पोलैंड एक देश है, उसकी राजधानी क्या है? वार्सा है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, बिल्कुल सही है। और फिनलैंड की हेलेंसिकी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अजय कुमार जी का भी बी आ गया, बहुत बढ़िया। ओजीए वाले का भी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरा है आपका। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप के आसपास स्थित जो अधिकतर खाड़ियां और सागर हैं उथले हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा गहरे नहीं है, उथले हैं। कारण कह रहा है कि यूरोप में मत्स्य क्षेत्र विश्व के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वालों में से एक है। तीसरा क्या?
तो नीचे दिए गए कूट का आपको प्रयोग करना है। कूट का एक कूट आपका है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा कि ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। आप लोग उसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए हल करते हैं भैया। कह रहा कि यूरोप महाद्वीप के आसपास स्थित जो अधिकतर खाड़ियां, जो गल्फ हैं, जो बे हैं, खाड़ियां और सागर हैं, उथले हुए हैं। तो बिल्कुल है, जो उनकी ज्यादा गहराई नहीं है ना, ज्यादा क्या है, गहरे नहीं है, गहरे नहीं है, उथले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कह रहा है कि यूरोप में मत्स्यन क्षेत्र मतलब होता है जो फिशिंग क्षेत्र होता है ना, फिशिंग एरिया जो है, मछली मारने का स्थान जो होता है, मछली मारने का विश्व के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वाले स्थानों में से एक है। बिल्कुल कह रहा भैया। तो विश्व के सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाले स्थानों में से है, क्योंकि वहां पर जो खाड़ियां उथली हुई हैं, जो नाव है, वहां पर जो मछलियां ऊपर आ जाती हैं वहां पर। तो इसलिए जो है इसका ए भी सही है और आर भी सही है। इसका वो व्याख्या भी कर रहा है आपका, तो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा राइट आंसर आपका। 3 का ए हो गया, बहुत बढ़िया। वो जी वाले का ए आया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अजय कुमार जी का, सक्सेस जी का, सबका आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है। तो कह रहा है कि एक आपका है रोमानिया, दूसरा है आपका हंगरी है, तीसरा है इटली है, चौथा है अल्बानिया है और पांचवा है ग्रीस। तो उपर्युक्त देशों में से कौन से जो है बाल्कन राज्य में सम्मिलित हैं? बाल्कन कंट्री है, कुछ यूरोप में एक क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र है वो, तो उसी के नाम पर उसको बाल्कन देश कह दिया गया है। तो आपको बताना इसमें कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग, बताइए इसमें क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, तो जो आपके बाल्कन कंट्री है उसमें आपका क्या है, एक आपका रोमानिया हो गया, रोमानिया हो जाएगा। फिर आपका हंगरी, हंगरी नहीं है इसमें, हंगरी नहीं है। तीसरा कह रहा है इटली, इटली भी इसमें नहीं है। अल्बानिया और आपका ग्रीस, रोमानिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, ये सभी जो आपके हैं क्या है, आपके बाल्कन राज्य हैं, जिनको हम बाल्कन कंट्री बोलते हैं। तो 1 और 4 5 मिल रहा है, तो आपका सी वाला हो जाएगा राइट आंसर, सी 1 4 और 5। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। अजय कुमार जी का 15 का सी आ रहा, नहीं 4 का सी आ रहा है ना, 4 का सी आ रहा है जी, बिल्कुल 1 4 5, अच्छा 1 4 5 सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय कुमार जी आपने पूरी बात बताई नहीं है, आपने रोक दिया है। अब कौन सी बुक पूछ रहे थे बताइए हमको, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बताना है कि बेल्जियम है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए आपका है निम्न भूमि का देश, बी है उच्च भूमि देश, सी है पर्वतीय देश और डी है मरुस्थलीय देश। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है आपको कौन सा जो है, हम इसको जो है बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग को किस नाम से जानते हैं? ए आपका है निम्न भूमि का देश, बी आपका है उच्च भूमि का देश, सी है पर्वतीय देश और डी आपका है मरुस्थलीय देश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 4 की, अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बता रहे थे आप, 5वां बताइए हम लोग। तो ये किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं निम्न भूमि का देश बोलते हैं। जो हमारा बेल्जियम है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एक अन्य नाम जानते हैं, बेनेलक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बेनेलक्स, बेनेलक्स। ठीक है, बे से हो गया बेल्जियम, ने से हो गया नीदरलैंड और लास्ट से हो गया लग्जमबर्ग, तो हम इसको बेनेलक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कभी अगर बेनेलक्स कहीं आ जाएगा तो आप लोग जो है भ्रमित मत होइएगा, वो आपका बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग की बात करता है। और जो उत्तरी, जो आप यूरोप वाला भाग है, उत्तरी यूरोप की बात कर रहे हैं ना, जो जहाँ पर भूमस जो है उत्तरी सागर से सीमा लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल वाला क्षेत्र है, तो वहां पर पाए जाते हैं देश। और जो है ये निम्न भूमि के देश हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो समुद्र का वाला भाग है, समुद्र को पाट पाट के यहाँ पर जो है नीदरलैंड वगैरह जो है देश है, यहाँ पर समुद्र को पाट पाट के जो है वहां पर लोगों ने भूमि बनाई है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये वाला है कि निम्न भूमि देश वाले हैं। ठीक है, बहुत, क्योंकि इनका जो जलस्तर बहुत नीचे है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है। एक कह रहा है कि वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी की बात कर रहा है कि रोम के अंदर स्थित है। दूसरा कह रहा है कि आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है।
और तीसरा कह रहा कि ग्रेट ब्रिटेन में केवल 2 देशों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर बना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है आपको बताना है। ए कह रहा कि केवल 1 और 2 सही है, बी कह रहा कि 1 और 3 सही है, सी कह रहा कि केवल 3 सही है और डी कह रहा केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है, बताइए, फिर उसको भी हम हल करते हैं और इस पे हम लगाएंगे अपनी धुआंधार टिक हमारे पास है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बढ़िया से उसमें। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भैया वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। तो जब हम इटली देश को देखते हैं, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। तो इटली का हम जब देखेंगे यूरोप कंट्री में, तो इटली में जो रोम जो क्षेत्र है, रोम राजधानी है इटली की, तो वहां पर एक छोटा सा फुद्दी भर का एक देश है, चुटकी भर का है ना, छुट्टी इतनी भर का है, वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। जो है वहां पर क्या है, बहुत कम जनसंख्या, लगभग 1000 के आसपास जनसंख्या है वहां की। और वहां पर जो है पोप फ्रांसिस रहते हैं, है ना, जो काफी माने जाने हैं पोप फ्रांसिस, वो रहते हैं, उनका वहां पर घर है, निवास स्थान है। तो आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आयरलैंड, जो आपका आयरलैंड है, में आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है। तो अभी बिल्कुल कह रहा है कि जो आयरलैंड है, जो हम भौगोलिक रूप से कहेंगे, तो उसमें जो नॉर्थ आयरलैंड है और आयरिश गणराज्य है, तो आपका दोनों शामिल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन केवल 2 देशों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर बना नहीं। चलिए भैया देखते हैं। तो देखिए, एक आपका है ब्रिटेन है, ठीक है, एक आपका है ब्रिटेन, एक है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और एक है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो 3 शब्द हैं किंगडम, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या क्या आते हैं, ब्रिटेन में आता है आपका इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ठीक है। और जब हम ग्रेट ब्रिटेन में क्या आ जाएगा, जब हम इसमें ब्रिटेन और प्लस इसमें स्कॉटलैंड मिला देंगे, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड मिला देंगे, तो आपका बन जाएगा इसमें ग्रेट ब्रिटेन। और जब हम ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन जो आपका है, ग्रेट ब्रिटेन में जब हम मिला देंगे उत्तरी आयरलैंड, जिसको हम नॉर्थ आयरलैंड बोलते हैं, तो आपका बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। पूछा क्या गया इसमें, ये कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में केवल 2 देशों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड शामिल है। तो हमने क्या बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, और ब्रिटेन में क्या क्या है आपका इंग्लैंड और वेल्स दोनों शामिल है। तो आपका ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा और प्लस स्कॉटलैंड हो जाएगा। जो यहाँ पर जो स्कॉटलैंड की कमी, यहाँ पर जो है वेल्स की कमी है, तो ये आपका गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेल्स भी होगा अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जा रही है। क्लियर है। तो आपका जो है ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो पाइथागोरस में सिद्ध हो गया है कि जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है 3 देशों से मिलकर बनता है, हैं? इसमें आपका इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आया ना सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 नंबर। कह रहा है कि यूरोप की फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फिनो स्कैंडिनेवियन क्या भैया, नया शब्द है ना, हमारे लिए भी नया शब्द है। कथनों पर विचार करना है भैया, करते हैं। कह रहा है कि यह यूरोप के उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों के उत्तर में स्थित है। और दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों से संबंधित जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको उपर्युक्त में से कौन से कथन सही बताना है, सही देखना है। ए कह रहा कि केवल 1, बी कह रहा केवल 2, सी कह रहा कि 1 और 2 दोनों, डी कह रहा ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। तो सक्सेस जी का 7 का ए आया है, बहुत बढ़िया, और जी वाले का भी ए आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं। तो कह रहा है इसमें कि यह यूरोप के उत्तर पश्चिमी, और जो यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है, कि यूरोप के उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम, जो नॉर्थ वेस्ट है वाला क्षेत्र है, के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों से संबंधित जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार है। नहीं भैया, यहाँ जो कोयला है, पेट्रोलियम है, जो प्राकृतिक गैस के यहाँ पर कमी है। क्या है भैया, है कमी है, कमी है, ठीक है। लेकिन जो है आपके खनिज मिलते हैं, यहाँ पर खनिज तो मिलता है, खनिज तो प्राप्त होते हैं, ठीक है, खनिज के भंडार हैं, खनिज के भंडार तो है यहाँ पर। लेकिन जो आपका ये जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन की यहाँ पर कमी है। तो आपको जो है दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा।
तो इसको हम कट्टम पिट्टम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए हो जाएगा, तो राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए भैया। ठीक है, अजय कुमार जी का भी आया ऐसे 7 के ओजीए वाले सक्सेस जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। 8 कह रहा है कि यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि विचार करना है, एक कह रहा है कि राइन और सीन नदियां जो हैं, राइन नदी है यूरोप की और सीन नदी है, नाव्य नदियां हैं, नौ संचालन के योग्य हैं, जो यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर गुजरती हैं। दूसरा कह रहा है कि राइन नदी जो है, राइन नदी जो है, राइन रिवर है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। तीसरा कह रहा है कि सीन नदी जो है उत्तरी सागर में गिरती है। और चौथा कह रहा है राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन आपको सही बताना है। एक आपका कथन कह रहा है केवल 1, 2 और 3 सही है, बी कह रहा है कि 2, 3 और 4 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 4 सही है, और डी कह रहा है कि 1, 2, 3 और 4 तीनों चारों सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, बताइए आप लोग। ठीक है, हल करिए। ठीक है, फिर हम इसका हल बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा रहता है ना। एनसीईआरटी में जो है आपके फैक्ट बहुत कम रहते हैं, एनसीईआरटी आपकी जो समझ को है बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, और जब आप एक बार समझ जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। आप कोई भी आपका एग्जाम हो, आपका पीसीएस का हो, आपका आरओ का हो, आपका ग्रुप डी का हो, आपका एनटीपीसी का हो, आपका यूपी ट्रिपल सीपेट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी वीडियो हो, यूपी वीपीओ हो, कोई भी आपका एग्जाम होता है उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इसमें कह रहा है, एक कह रहा है आपका कि राइन और सीन नदियां जो हैं, राइन नदी और सीन नदी नाव्य नदी है, मतलब नौ संचालन के योग्य है। तो अभी जो है, अभी तत्काल में जो है क्या हुआ है, पेरिस ओलंपिक हुआ था। तो जिसने अगर पेरिस ओलंपिक देखा होगा कि जो शुभारंभ हुआ था वहां का पेरिस ओलंपिक का, तो जो सीन नदी है उसी में जो है जहाज घूम रहे थे। ठीक है, आपको अगर जीएस पढ़ना है तो आपको चौकन्ना होकर पढ़ना पड़ेगा, आपको कहीं से भी आपका जो है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो वहां पर जो है नाव चल रही थी ना, सब देश वहां पर नाव से गुजर रहे थे, हमारे देश का भी झंडा गुजरा था वहां से, देश से ना, हम लोग देख रहे थे। तो आपका बिल्कुल सही आपका है कि राइन नदी और जो सीन नदियां नाव संचालन के लिए बिल्कुल योग्य है, बहुत शानदार हो जाएगा आपका, सही है। दूसरा कह रहा है कि राइन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राइन नदी है ये इंग्लिश चैनल में नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपके उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ सी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्थ सी बोलते हैं, यहाँ गिरती है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। और तीसरा बोल रहा है, तीसरा कि सीन नदी जो है उत्तरी सागर में गिरती है, ये भी वही चकमा दे गया। क्योंकि जो सीन नदी है ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है, ये गिरती है आपकी इंग्लिश चैनल। अच्छा, मतलब उल्टा दे दिया है इसमें, ठीक ना, इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंग्लिश चैनल। तो दोनों जो है बेवकूफ बना रहा है एक दूसरे को। और चौथा कह रहा है कि राइन नदी जो है अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राइन नदी है ना, राइन नदी जो है भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है ना। जैसे हमारे यहाँ की जो है कौन सी नदी हो गई, जैसे हमारे यहाँ की जो हो गई चंबल नदी हो गई, भ्रंश घाटी के लिए, दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है ना। दामोदर हो गई, उसी प्रकार जो है ये भी नदी जो है भ्रंश घाटी के लिए, दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 1 और 4 सही हो जाएगा। तो किसमें 1 और 4 है? आपका सी वाले में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, 8 का सी। जी बहुत शानदार, वेरी गुड अजय जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन आपको बताना सही है। एक कह रहा है कि स्पेन और पुर्तगाल में सेटा का पठार है। फ्रांस में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। और तीसरा कह रहा है कि जर्मनी में जूरा पर्वत है। यहाँ पर आपके कूट है, कूटना है आपको। एक कह रहा है केवल 1 है, बी कह रहा है कि केवल 2 है, सी कह रहा है केवल 3 है, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो स्पेन और जो पुर्तगाल का क्षेत्र है, ठीक है, जो सबसे यूरोप का जो सबसे पश्चिमी वाला क्षेत्र है उसको हम स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और वहां पर क्या है आपका मेसेटा का जो है, मेसेटा का जो पठार है वहां पर, तो आपका ये सही हो जाएगा, मेसेटा का पठार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फ्रांस में क्या आपका ब्लैक फॉरेस्ट है? नहीं, फ्रांस में आपका क्या है, फ्रांस में इसमें गलत दिया है आपका, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। कि फ्रांस में क्या है? फ्रांस में जूरा पर्वत है। कौन सा है? जूरा पर्वत है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है भैया? जर्मनी में है। कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। तो उसमें जो ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, तो आपका भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो केवल 1 सही हो जाएगा, इसमें सही सुमेलित पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
सबको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। तो जो स्पेन और पुर्तगाल में कैसा आपका है, जो आपका है इस मेसेटा का पठार है, उच्च भूमि आपकी है। वो फ्रांस में जो है जूरा पर्वत है, जूरा माउंटेन है फ्रांस में, बहुत सही एकदम। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जूरा पर्वत है। और जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट है ना, काला पर्वत। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको है बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है कि माउंट ब्लैंक निम्नलिखित में से किस पर्वत की ऊंची चोटी है? ए आपका है एटलस, बी आपका है आल्पस, सी है ब्लैक फॉरेस्ट और डी आपका है जूरा पर्वत। तो बताना है आपको माउंट ब्लैंक जो है ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो माउंट ब्लैंक है ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है यूरोप में। कहां भैया है? यूरोप महाद्वीप में है। तो किस पर्वत सबसे ऊंची चोटी है? इसको हम बोलते हैं आल्पस पर्वत। तो आल्पस पर्वत जो श्रेणी है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है यूरोप कॉन्टिनेंट में। कहां पर है भैया? यूरोप महाद्वीप में है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक है। बहुत बढ़िया। ब्लैक फॉरेस्ट हमने आपको अभी बताया है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाया जाता है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये पाया जाता है जर्मनी में। ठीक है, कहां पर? जर्मनी में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। जूरा पर्वत कहां पाया जाता है? ये आपका है फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड। ठीक है ना? स्विट्जरलैंड है, धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। और एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में ना, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, अफ्रीका में। तो राइट आंसर आपका हो गया बी वाला कि जो आल्पस पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक है। बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि आल्पस पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आल्पस पर्वतमाला के संदर्भ में एक कह रहा है कि ये युवा मोरदार वलित पर्वत है। दूसरा कह रहा है कि इनका निर्माण एटलस और रॉकी पर्वतों के निर्माण काल में हुआ है। तीसरा कह रहा है कि इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है। आल्पस की बात कर रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको जो है सही बताना है कि सही है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, दो और तीन सही है, सी कह रहा है कि एक और तीन सही है, और डी कह रहा है कि एक दो और तीन तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए चलिए देखते हैं भैया आप क्या हाल है। तो कह रहा है कि यह मोरदार वलित पर्वत है। बिल्कुल, हमारा जो एटलस जो आपका आल्पस माउंटेन है, आल्पस पर्वतमाला है, ये कैसा है? ये युवा मोरदार वलित पर्वत, जैसा हमारा हिमालय है। हमारे हिमालय की बात जो क्या है ये आपका युवा, इसको बोलते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं इसको हम? यंग फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इसको ना। युवा मतलब है नवीन वलित पर्वत है, जैसे हमारा हिमालय है। तो आपका पहला सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इनका निर्माण एटलस और रागी पर्वतों के निर्माण काल से हुआ है, में हुआ है। बिल्कुल आपका हुआ है। इनका जो निर्माण काल का हुआ है जब हमारे जो अफ्रीका का जो एटलस माउंटेन है उत्तर पश्चिम पाया था उसके निर्माण काल में, और जो राकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उत्तर दक्षिण की ओर, उसके निर्माण काल में हुआ। तो बिल्कुल सही कह रहा, दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है। तो कुछ मात्रा में जो है आल्पस पर्वत है उसका जो विस्तार जो है एशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है तीसरा भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला जो है एक दो और तीन। तो जो है आपकी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी का मतलब ही होता है कि हम जो है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, आपको जो है हर क्वेश्चन को जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत गहनता से आपको देखना है उसको, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो फिर आपको जो है आगे एग्जाम में जो है आप कभी भी आप देखिए एग्जाम कोई भी आपका यूपीएससी एंड यूपीएससी तक जो है आपका सब लोग पढ़ते हैं ना, तो आपका जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। आपका डी वाला कह रहा है कि आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताना है आपको। काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया है? ठीक है, ए आपका है माउंट एल्ब्रुस है, बी है माउंट एवरेस्ट है, सी है राकापोती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो माउंट काकेकस पर्वत क्या है? काकेकस पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो जो एशिया और यूरोप को जो अलग करता है। किसको अलग करता है? एक तरफ आपका है एशिया है, ठीक है, और एक तरफ आपका है यूरोप, ये अलग करता है ना। काकेकस पर्वत हो गया,
यूराल नदी हो गई, यूराल पर्वत हो गया, ये ऐसे आपका जो कैस्पियन सागर है, 4 ऐसे जो भौगोलिक आकृतियां हैं जो एशिया से यूरोप को अलग करती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके एक तरफ आपका यूरोप पड़ता है, इसका एक तरफ जो है एशिया पड़ता है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है। किसको बोलते हैं? माउंट एल्ब्रुस बोलते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी को, माउंट एल्ब्रुस है। तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुत ए हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ की भैया है? ये जो है ये हिमालय की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है भैया? हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च है चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। और कहाँ पर स्थित है? ये आपका नेपाल में है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सागर माथा भी बोलते हैं नेपाल में। नेपाल में जो है क्या बोलते हैं? सागर माथा भी बोलते हैं। क्लियर भैया? चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। और राकापोसी बोल रहा है तो ये किसकी है? ये लद्दाख, जो आपका जो लद्दाख रेंज है, ये जो है लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी है, लद्दाख रेंज की, लद्दाख श्रेणी की। तो जो है सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, सर्वाधिक जो है इसमें स्लोप है, ढाल है, सर्वाधिक ढलान वाली है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जो है माउंट एल्ब्रस जो है ये काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में आ गए हम 13। कह रहा है कि भैया 13 ना 13 है ना मेरा है, किसका क्वेश्चन है? 13 को नंबर है। यहाँ पर आपको सूची 1 सूची 2 दे दिया गया है, और यहाँ पर आपका देश है। सूची 1 में देश आपके हैं, और सूची सेकंड में आपके क्या है? आपके जो है राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका सर्बिया है, दूसरा आपका है बोस्निया हर्जेगोविना है, तीसरा आपका स्लोवेनिया है, और डी है क्रोएशिया है। एक आपका साराजेवो है, वहां पर बी आपका बेलग्रेड है, यहाँ पर जागरेब है, और डी चौथा आपका है लजुब्लिजाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। आप लोग आंसर दीजिए, मिलाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, मिलाते रहिए भैया आप लोग। ठीक है, मिलाइए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं भैया सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी का नाम क्या है? बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी का नाम बेलग्रेड है। आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या करा कि बोस्निया हर्जेगोविना एक देश है यूरोप में, उसकी राजधानी का नाम क्या है? सराजेवो है। बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बहुत शानदार। तीसरा कह रहा है कि स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? तो स्लोवेनिया एक देश है यूरोप कंट्री का, तो वहां पर क्या है आपका? हो जाएगा लजुब्लिजाना हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 4 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 सही हो जाएगा। फिर करा क्रोएशिया, तो क्रोएशिया भी एक यूरोपियन कंट्री है, और इसकी राजधानी क्या है? जागरेब है। यहाँ पर 3 हो जाएगा। हो जाएगा आपका 2143 है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 2143, है ना? 143 मतलब है 2143। जी अजय कुमार जी, बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अजय कुमार जी, आपने जो है अपना क्वेश्चन आपने नहीं बताया है कि आप क्या बोल रहे थे, आपकी कौन सी बुक चाहिए थी आपको सजेशन के लिए? आप बोल रहे थे, आप अपना क्वेश्चन लिखिए, उसमें हम बता देंगे आपको कौन सी आपको बुक लेना है। ठीक है, आप शर्माइए मत, बोलिए खुल के। ठीक है, आप तो अपने हैं। यहाँ पर भी आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में आपका देश है, और सूची सेकंड में आपकी राजधानी है। इधर आपका है रोमानिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य जिसको बोलते हैं। उधर आपका सूची सेकंड में जो राजधानी है उसमें दिया गया है बुखारेस्ट दिया गया है, बुडापेस्ट है, वियना है, और प्राग है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इसको आप लोग आंसर दीजिए। राजधानी से संबंधित है, यूरोप के जो देश है। ठीक है, और इसके पहले भी है जो हमने विश्व का के पहले जो है विश्व का भूगोल जो पढ़ाया था, उसमें जो हमने राजधानी वाला जो चैप्टर कराया है उसमें कम से कम 100-150 देश है, उनकी जो उन देश की जो राजधानी है उनको हमने जो है बकायदे जो है क्वेश्चन के माध्यम से पूरा क्लियर किया हुआ है ना। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में देख रहा कह रहा है कि रोमानिया, तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है, 2 हो जाएगा। ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना हो जाएगी ऑस्ट्रिया की राजधानी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, सी। चलिए बहुत शानदार। चौथा करा चेक रिपब्लिक, जिसको हम चेक गणराज्य बोलते हैं, तो उसका हो जाएगा आपका चेक रिपब्लिक क्या बोलते हैं? प्राग बोलते हैं। आपका 4 हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 4 है, तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए ग्रुप डी की हिंदी जीएस, ग्रुप डी की भैया हिंदी कहाँ पूछता? ग्रुप डी में
अजय कुमार जी, ग्रुप डी में हिंदी नहीं पूछता है। ग्रुप डी में जो आपका है मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और साइंस, 4 सब्जेक्ट आपके जो है पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है, उसमें सिलेबस में क्या है आपको, क्या है, मैथ है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है। मैथ पूछता है 25 नंबर की, मैथ पूछा है। रीजनिंग पूछा है 30 नंबर की, नंबर है ना, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, 30 नंबर। साइंस पूछा है 25 नंबर की, और जो जीएस पूछा है इसमें 20 नंबर की। ठीक है, तो आपको जो हिंदी इसमें नहीं पूछा गया है। अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं इसमें, तो एक आती है बुक, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है रुक्मणी की। ठीक है, किसकी किताब है आपको लेना है, रुक्मणी की। एक पब्लिकेशन है रुक्मणी। ठीक है, रुक्मणी है, रुक्मणी, या फिर इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन है। अगर इसकी नहीं मिलती है तो फिर, अगर इसकी नहीं मिलती है अपने यहाँ तरफ, ठीक है, हो सकता है ना मिले, अगर इसकी नहीं मिलती है मंगा लीजिए आप लोग ऑनलाइन, नहीं मिलेगी तो फिर जो है आप यूथ के लिए लीजिए ना। कहाँ मिलेगी भैया, हो सकता है अपने यहाँ ना मिले, अपने यहाँ किताब ना मिलती हो, तो आप किसी से मंगा लीजिए भैया, कहीं शहर से, सिटी से। ठीक है, किसी से जो है सिटी से मंगा लीजिए आप लोग, तो हो जाएगा उसमें। चलिए देखते हैं फिर, जो बाद में हम आपसे बताएंगे, आप चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। एक कह रहा है कि इसका अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। दूसरा कह रहा है कि इसका विस्तार पछुआ पर्णों की पेटी में है। और तीसरा कह रहा है कि इस यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन आपके सही है, बताना है आपको। ए कह रहा केवल एक है, बी कह रहा केवल दो है, सी कह रहा केवल 2 और 3 है, और डी कह रहा 1, 2 और 3 तीनों है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 15, बताइए आप लोग 15 में क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा भैया यूरोप के बारे में, यूरोप की जलवायु के बारे में बताना है ना। ठीक है, देखते हैं जलवायु के बारे में। ठीक है ना, चलिए। अजय कुमार जी, आप हमको जानते हैं ना, ठीक है, जानते हैं हमको, है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, हमारा नंबर आप हमारे घर से ले लीजिए, हमसे बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप एक का है हमारा, कह रहा है कि एक कह रहा है कि इसका अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, तो बिल्कुल है, जो ये है अधिकतर भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा जो ये यूरोप है, ये ठंडा प्रदेश में पड़ता है। किसमें पड़ता है, ठंडा प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है ठंडा प्रदेश है, वो ठंडा प्रदेश कहाँ होता है, जो आपका 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री जो है उसके उत्तर में जो पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठंडा प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा, या फिर जो है, या फिर जो ठीक, चलिए दूसरा कह रहा कि इसका विस्तार जो है पछुआ पवनों की पेटी में है, पछुआ पवनों की पेटी में है। बिल्कुल कही रहा, सही कह रहा है। जो इसका विस्तार है पछुआ पवनों की पेटी में, इसलिए जो यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है ना, पछुआ पवनें जो होती हैं आपकी ठंडी पवनें होती हैं ना, ठंडी पवनें होती हैं, ठंडी पवनें होती हैं। और तीसरा कह रहा है कि यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो यूरोप है, यहाँ पर जो किसी भी पर्वत का विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, अधिकतर जो यूरोप है, ठीक है, वो आपके जो पूरब से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। तो आपका जो तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। कथन आपको सही बताना है, यहाँ पर सही बताना था। ठीक है, सक्सेस जी का आपका डी आ गया, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है। कह रहा है कि एक कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास सागरों का पानी उत्तर अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के कारण नहीं जमता है।
दूसरा कह रहा है कि कारण कह रहा है कि पछुआ पवनें यूरोप में अच्छी वर्षा करती हैं, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चयन करना है। ए आपका जो वही है, आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है आपका कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, बताइए क्या सही होगा इसमें। चलिए भैया देखते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास, जो पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, जो आपका स्पेन वाला क्षेत्र है, पुर्तगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ना ये वाला जो क्षेत्र है फ्रांस वाला है, कह रहा कि पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास सागरों का जो पानी है उत्तर अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के कारण जमता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा कि वाक्य, क्योंकि वहां की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा बहती है। तो जब गर्म जलधारा बहेगी तो कितना भी आपकी बर्फ गिरेगी वो जो है उसको जो है पिघला देती है। तो जो वहां का पानी क्या है, जमता नहीं है ना। क्या है भैया, वहां का जल जो है जमता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कारण करा कि पछुआ पवनें यूरोप में अच्छी वर्षा करती हैं। भैया वर्षा करती है तो ठीक है, वर्षा वर्षा तो करती हैं। जो पछुआ पवनें होती हैं ये यूरोप में जो है अच्छी वर्षा करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो है इसका कारण नहीं बता रही है कि भैया कि हाँ यहाँ पर जो है पानी जमता नहीं है क्योंकि वहाँ वर्षा अच्छी होती नहीं। अगर ये कहता है यहाँ पर कि पछुआ पवनें यूरोप में जो अच्छी वर्षा करती हैं और गर्म होती है, तब कहता है चलो आपका हो गया कि हमारा ये है, इसकी जो है व्याख्या कर रहा है। लेकिन जो है बी बहुत शानदार, आपका जो है ए और आर दोनों सही हो जाएगा जो है। लेकिन इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं, सॉरी, ए वाला नहीं होगा, बी वाला हो जाएगा। इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड अजय जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है, आपको इसमें जलवायु के बारे में है कि जो आपका पश्चिमी यूरोप है, दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी यूरोप, पूर्वी यूरोप, कोई भी स्थान की 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है। आपको बताना है इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है। सेकंड आपका है जलवायु, एक है आपका महाद्वीपी, दूसरा आपका है पश्चिमी यूरोप तुल, तीसरा है टुंड्रा, और चौथा आपका है भूमध्य सागरी। तो बताना है आपको कौन सी जलवायु कहां पर पाई जाती है, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए यूरोप हमारा जो आपका उत्तर में पड़ता है, तो जितना उत्तर में जाएंगे वहां पर टुंड्रा वाली जलवायु पाई जाती है, जो कि वहां पर बहुत ठंडा होता है टुंड्रा। तो टुंड्रा हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो टुंड्रा तीसरे में है, सबसे उत्तर कहां पर है, तो उत्तरी यूरोप आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो तीसरे में यहाँ पर हमको सी मिल गया, एक यहाँ पर सी मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो पश्चिमी यूरोप में कैसी मिलती है, पश्चिमी यूरोप में जो है आपकी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु मिलती है, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा हो गया। तो ए में 2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कट गया भैया, क्योंकि ए में 1 है आपका, यहाँ पर कट गया, गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सी सही हो रहा है। ठीक है, और मिला लेते हैं हम। फिर क्या कह रहा है भैया कि दक्षिणी यूरोप में कैसी मिलती है, तो हमारा जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण की ओर और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो भैया जहां भूमध्य सागर पाया जाएगा वहीं की आपकी जो है भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा इसमें कैसा हो जाएगा, दक्षिणी यूरोप में कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी भूमध्य सागरी हो जाएगी। क्लियर है, बहुत शानदार। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है, और आपका पूर्वी यूरोप में कैसी है, जो पूर्वी यूरोप है वहां पर जो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, आपका 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला है, सी वाला हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आरपी मोटिवेशन सी होगा जी, बिल्कुल सी ही होगा, बहुत शानदार, लाख बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कहाँ थे आप तक भी ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, अगला मतलब कि हमारा है 18। कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, जो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, इसके बारे में बताना है कि महासागरीय जलवायु का विशिष्ट रूप है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अभी हमने मिलाया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में हमने बात की है। अब उसी का जो एक पश्चिमी तुल्य जलवायु जो है उसी को स्पेशलाइजेशन दे दिया है इसमें कि इसके बारे में आपको विचार करना है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें तापमान पूरे वर्ष प्रायः एक समान रहता है ना, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इसमें वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपके सही है बताना आपको है। कथन एक, ऑप्शन ए आपका है केवल एक, बी आपका केवल 2, सी कह रहा कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा ना तो एक ना तो 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए
ये इसमें क्या सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है, चलिए हल करते हैं। कह रहा है कि इसमें तापमान पूरे वर्ष प्राय एक समान रहता है। तो जो हमारी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु होती है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु होती है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो है तापमान जो है पूरे वर्ष जो है प्राय एक समान रहता है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है कहीं, ना बहुत ज्यादा गर्म होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जो देश में क्या है कि जो है हमारे यहाँ जो हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, रायबरेली है, गोंडा बहराइच सब है। यहाँ पर क्या है कि गर्मी के दिन में क्या होती है, आपका जो अप्रैल मई जून जुलाई होता है, ये काफी गर्म मौसम होता है, चिलचिलाती धूप रहती है, इसमें लू जलती है, ठीक है। हम लोग घरों से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे हमारा मौसम ढलता है तो हमारी ठंडी शुरू हो जाती है। ठंडी में क्या होता है, आपका नवंबर जो आपका जनवरी फरवरी वाला महीना होता है, दिसंबर का 3 महीना जो 2 महीने होते हैं, काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो हमारे यहाँ क्या विषमता पाई जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है कि वहाँ पर जो तापमान है पूरे वर्ष प्राय एक समान रहता है। जिससे आपका कहाँ पर पाया जाता है, जैसे आपका जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो है तापमान जो है एक समान पाया जाता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है भैया इसमें वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। नहीं, जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु होती है, इसमें वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। केवल कह दिया है ना। जहां पर भी आपको, अगर आप सिविल का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, अगर कहीं अगर केवल अगर ओनली की बात कर रहा है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ओनली वाले क्वेश्चन जो है अक्सर गलत हो जाते हैं। यहाँ पर ओनली दिया है, केवल कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, मतलब कि अन्य ऋतु में वर्षा नहीं होती है, तो आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें जो है सही पूछा गया है, दूसरा हो गया, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक। बहुत शानदार अजय जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आपको, बताइए अजय जी। अजय जी बताइए, सक्सेस जी, ओजीए वाले बताइए, आपको समझ में आ रहा है, समझ में जो हम बता रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। 19 कह रहा है कि यूरोप के किसी भी क्षेत्र में कुछ समय के लिए मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है। ए आपको कह रहा है कि आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में। दूसरा कह रहा है कि आलपत पर्वतों और विषुवत वृत्त के मध्य में। तीसरा कह रहा है कि भूमध्य सागर और आर्कटिक वृत्त के मध्य में। और चौथा कह रहा है आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। ठीक है, बताना है आपको कि यूरोप में है ना, हम लोग बोलते हैं ना मध्य रात्रि का देश बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, मध्य रात्रि का देश बोलते हैं ना, मध्य रात्रि का देश। ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो है मध्य रात्रि में सूर्य निकलता है, तो आपका देश है नॉर्वे। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, ऐसे देश हैं जो कि कहाँ पड़ते हैं, ये आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पड़ते हैं, है ना। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ठीक है, अलास्का है, कनाडा का जो उत्तरी वाला भाग है, ये जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है, कुछ समय के लिए जो है ऐसा प्रतीत होता है वहां पर कि कुछ समय के लिए जो है रात में सूर्य निकलता है, चमकता है। ठीक है, बहुत शानदार अक्की जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अजय अजय जी कहा गया है, अक्की जी कहा गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 20, कह रहा है कि यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में, जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है, उसके जो दक्षिण पूर्व भाग है, जिसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना है। ए आपका स्टेपीज, बी है प्रेरीज, सी है सवाना और डी है लानोस। तो बताइए आप लोग कि जो यूरोप के जो दक्षिण वाला पूर्वी वाला भाग है में विस्तृत जो घास की भूमिया है, काफी पौष्टिक घास होती है वो, ठीक है, काफी अच्छी मात्रा की घास होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत अच्छी मात्रा की घास होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया, आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा, जो कि कैसी है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा भैया है, शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, बहुत शानदार है। और यूरोप में जो है एक और पाई जाती है घास का मैदान, जिसको हम पुस्ताज बोलते हैं। कहाँ पर, हंगरी में पाया जाता है। और जो हंगरी में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हंगरी में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पुस्ताज, है ना। जो पुस्ताज है, एक आपका है पुस्ताज, पुस्ताज है, ये कहाँ पाया जाता है, ये हंगरी में, हंगरी देश है ना यूरोप का, हंगरी, पुस्ताज पाया जाता है। क्लियर है, बहुत शानदार। प्रेरिश कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में ना, उत्तरी अमेरिका में, हमने कल बात की थी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जो शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, सवाना, सवाना जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि कैसा है, अफ्रीका महाद्वीप का है, ये उष्ण कटिबंधीय है। कैसा भैया है,
उष्णकटिबंधीय है ना, यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय है, बहुत बढ़िया। और तीसरा चौथा कह रहा भैया लानोस, लानोस कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। लानोस मतलब है वेनेजुएला, कहाँ पर है? वेनेजुएला, वेनेजुएला एक कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे उत्तरी कंट्री है ना, वेनेजुएला में जो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जो एसटीपी कहाँ पाया जाता है? आपका दक्षिण पूर्वी भाग में, जो यूरोप का है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर ना, पूरा सबसे उत्तर से आपको दक्षिण की ओर बताना है कौन सा सही इसमें होगा, ठीक है। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। तो जो यूरोप वाला भाग है सबसे उत्तर में कौन सी आपकी पाई जाती है? जिसको टुंड्रा बोलते हैं। टुंड्रा मतलब होती है बहुत बहुत ठंडी जलवायु होती है टुंड्रा में। और बहुत ठंडी जलवायु के अलावा क्या होता है, यहाँ पर ये वृक्ष विहीन होती है, हमेशा जो है साल के 12 महीना यहाँ पर बर्फ रहती है, हमेशा जो है हिम की चादर यहाँ पर बिछी रहती है। तो यह वृक्ष बहुत मुश्किल से यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, जो परजीवी होते हैं, जैसे लाइकेन हो गया है, काई काई होती है ना, जिसको हम एल्गी और बोलते हैं, एल्गी है, माइका है, ये जो है यहाँ पर केवल जीवित रहते हैं। तो आपका सबसे नीचे क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा? आपका टुंड्रा हो जाएगा। टुंड्रा आपका यहाँ पर है, टुंड्रा आपका यहाँ पर है, यहाँ पर मिश्रित है तो गलत हो जाएगा, टाइगा गलत हो जाएगा। और टुंड्रा के बाद फिर आपका टाइगा आता है, जिसको हम बोलते हैं संगुधारी वन। तो आपका सही हो जाएगा, आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, आपके जो ये गलत हो जाएंगे। क्लियर है? सबसे ऊपर आपका क्या है? टुंड्रा है, उत्तर से पूछा है ना, टुंड्रा, फिर टाइगा, उसके बाद फिर क्या है आपका? फिर है मिश्रित वन, ठीक है। मिश्रित में है, सभी प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे उत्तर में है टाइगा, टुंड्रा, फिर मध्य में है टाइगा, जिसको हम संगुधारी वन बोलते हैं। सबसे दक्षिण में आपका आ जाएगा मिश्रित आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डी वाला हो गया। टुंड्रा है, टाइगा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम संगुधारी वन बोलते हैं ना, संगुधारी। आपने देखा होगा ना पिक्चरों में, जब यूरोप के बारे में पिक्चर दिखाते हैं फिल्मों में, संगुधारी वन, तो जो ऐसे पेड़ नहीं होते हैं, ऐसे पेड़, ऐसे टाइप में पेड़ होते हैं ना, ऐसे टाइप में पेड़ होते हैं, वहाँ पर काफी मात्रा में जो है बर्फ लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं शंकुधारी वन बोलते हैं ना, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। काफी देखने में काफी अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कृषि के संबंध में। एक कह रहा है कि मिश्रित कृषि एक ही फार्म पर फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन। और गहन बोल रहा है कि गहन कृषि में क्या आता है? भूमि की प्रति इकाई में मानव श्रम का अधिकाधिक उपयोग। तो उपर्युक्त में से कौन सा आपको सही बताना है? ए है आपका केवल एक, बी है केवल दो, सी करा एक और दो दोनों, डी करा ना तो एक ना तो दो। तो आपको कृषि के संबंध में है बताया है जी प्रतिभा जी, 21 का डी हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताना है आपको कृषि के संदर्भ में आपका क्या सही होगा, ठीक है, कौन सा युग सही है। चलिए देखते हैं। जो लोग खेती से संबंधित होंगे, ठीक है, जो लोग खेती करते होंगे, उनको जो है ये क्वेश्चन बताने में ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग नहीं जानते हैं वो सिर्फ जो है इसको देख महसूस कर सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। अजय कुमार जी का ए आ गया है, बहुत बढ़िया। देखते हैं भैया, कह रहा है कि मिश्रित कृषि, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। कह रहा है कि मिश्रित फसल में क्या होता है? एक ही फार्म पर फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, ठीक है। हम क्या करते हैं गाँव घर में, अजय कुमार जी आप भी गाँव में रहते हैं, और जी वाले हैं, सक्सेस जी है, प्रतिभा जी है, कि हम लोग क्या करते हैं, गांव में घर रहता है तो हम लोग क्या है, खेत में जो हम लोग है इस समय जो गेहूं की फसल बोई गई है, गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, चारा बोते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें हम लोग जो है पशुपालन करते हैं, जिसमें हम भेड़ है, बकरी है, पशु है, आपकी जो गाय है, भैंस पालते हैं, ठीक है। तो जो है हम हमारे पास जो समय मिलता है, अतिरिक्त समय, उसको हम पशुओं को देते हैं। तो आपका हो गया मिक्स हो गया, इसको हम बोलते हैं मिश्रित कृषि बोलते हैं, कि हम फसल भी बोते हैं और उसके बाद हमारा समय मिलता है उसके साथ हम जो है पशुपालन भी करते हैं, जो हमारे पास जो है काफी अच्छी मात्रा में पैसा आता है, ठीक है। चलिए, और एक गहन कृषि है। गहन कृषि में क्या होता है कि प्रति इकाई में है, मतलब होता है कि भूमि के जो प्रति इकाई में मानव श्रम का अधिकाधिक उपयोग। तो बिल्कुल सही कह रहा भैया, ठीक है। मतलब होता है, हम ना बोलते हैं ना कि बहुत गहन कृषि कर रहे हैं, मतलब कि बहुत छोटा इनके पास एक ही बीघा है, एक ही बीघा खेता है,
लेकिन क्या है 1 बीघा खेत में जो है ये लोग बहुत अच्छी अच्छी खेती करते हैं, मतलब है कि बहुत बढ़िया लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गहन कृषि। कि खेती इनके पास कम है, लेकिन है जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, बढ़िया काफी अच्छा भी इसमें काफी लोग इसमें जो है इसमें मजदूरी कर रहे हैं, तो है अच्छी मात्रा में जो है उपज कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, गहन कृषि भी सही हो जाएगा, मिश्र कृषि भी सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी वाला। 1 और 2 दोनों दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है? तो अजय जी जो है आपका जो है ए नहीं होगा, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, गहन कृषि भी सही है और जो मिश्रित कृषि भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है। एक कह रहा है आपका कि डाइक, डाइक क्या है? तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि। और पोल्डर क्या है? समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए समुद्र के तट के साथ बने बड़े बांध। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन आपको सही है बताना है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है आपका ना तो 1 ना तो 2। हमारे तरफ क्या है कि जो हमारे यहाँ दूध देने आते हैं ना, हमारे घर में जो एक दूध देने आते हैं, एक भैया है, मतलब भाई क्या छोटा भाई अपना है, गरीबे करके उनको नाम है, गरीबे गरीबे बोलते हैं हम लोगों से छोटा है। काफी मेहनत करते हैं वो लोग, काफी भैंस पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध बेचते हैं। तो हम उन्हीं को अपना देखते हैं कि वो लोग क्या है पशुपालन भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, तो उनका क्या है मिश्रित कृषि हो गया। उनको नाम उनका जो है कुछ दूसरा है, अनुराग करके नाम है, लेकिन उनको जो है ऐसे करके उनको गरीबे बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका है बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए। तो बताना आपको डाइक क्या है और पोल्डर क्या है। तो कह रहा है कि डाइक तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि को बोलते हैं। तटबंध बनाकर नहीं भैया। और दूसरा कह रहा है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि पोल्डर समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए बनाई, समुद्र के तट पर बना बांध होता है, नहीं। इसमें कह रहा है कि डाइक जो है, डाइक डाइक होता है आपका ये वाला होता है। डाइक होता है कि जो समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए समुद्र के तट के साथ बने बड़े बांध होते हैं, उनको डाइक बोलते हैं। ठीक है जी, अनुराग है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। और पोल्डर क्या होता है? पोल्डर बोलते हैं जो तटबंध के साथ बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि। अभी हमने आपको बताया था, आपका जिसमें दोनों गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। अब हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था अजय जी, जी अजय कुमार जी, कि जो आपका जो 3 देश हैं, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड है, और कौन है? लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो 3 देश जो है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ये क्या है? ये आपके क्या है? ये आपके निम्न भूमि के देश हैं। तो जो समुद्र का पानी है इनके जो काफी मात्रा में इनके भूमि को मतलब कि घेर लेता है। तो इन इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने क्या किया कि समुद्र से जो है जो समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए, समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए समुद्र के तट पर जो है बड़े बड़े बांध बनाए गए। कहाँ पर? नीदरलैंड में। आप जो है जब आप नेट में सर्च करेंगे आप जो है, तो आपको नीदरलैंड, जिसको हम हालैंड बोलते थे पहले, नीदरलैंड में काफी मात्रा में काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है डाइक बनाए गए हैं, और जो है डाइक बनाकर यहाँ पर समुद्र के तट पर बना दिया गया बांध की जो है समुद्र का पानी इस तरफ ना आने पाए। ठीक है, ज्वार भाटा आता है ना। और दूसरा क्या है, इसमें पोल्डर भी बनाए गए हैं। पोल्डर क्या होता है कि तटबंध बनाकर जो है समुद्र से प्राप्त की गई भूमि। ठीक है, वहां पर क्या हुआ है, वो लोग पोल्डर बनाते हैं, और जो वहां पर धीरे धीरे मिट्टी डालते हैं उसमें जो है जितना भी गंदगी डालते हैं उसमें, ताकि जो है वहां पर, जैसे हम लोग क्या है ना, जैसे हम लोग गाँव में जो तालाब होता है ना, जो तालाब होते हैं, और तालाब क्यों गायब हो गए? क्योंकि हम लोगों ने उसमें अवैध कब्जा कर लिया है। तालाब की भूमि पर हम लोग कचरा डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, उसका पानी गायब होता गया, गायब होता गया। एक दिन ऐसा आया कि पूरा एकदम समतल भूमि हो गई। उसी तरह वहां भी वो लोग करते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र में डालते हैं कचरा, मलबा डालते हैं वहां पर जो है प्रकाश से भूमि का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही आप जो है वो बड़े मात्रा में होता है समुद्र में, वो जो है तालाब वाला जो आपका उदाहरण है आपका है जो हम दे रहे हैं आपको, ये आपका छोटे मात्रा में है। तो आपका जो इसमें डी वाला है ना तो 1 ना तो 2, आपका जो है क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, कह रहा है कि नीदरलैंड की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको नीदरलैंड के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। देखिए अब आ गए ना यहाँ पर अजय कुमार जी, आरबी मोटिवेशन जी, प्रतिभा जी, देखिए जो हमने बताया है आपको वही यहाँ पर आ गया है कि इसने कृषि, जो आपका नीदरलैंड है ना, कह रहा है इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ कृषि के लिए डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सही है। ठीक है, ए है आपका केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, और डी है ना तो एक ना तो दो। ठीक है, अजय कुमार जी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए आप लोग क्या होगा। बताइए तो क्या हो जाएगा भैया। तो सही कह रहा है भैया, आपका जो एक वाला है कह रहा है कि इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि निकाले हैं, भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। भैया कैसे निकाले हैं, डाइक और पोल्डर बनाकर निकाले, बिल्कुल आपका एक सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कृषि के लिए डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, क्योंकि जो है इसी पद्धति के द्वारा वो लोग क्या होता है तट के ऊपर बांध बनाते हैं तट के सामने, क्योंकि जो समुद्र का पानी अंदर ना आने पाए, उनकी खेती खराब ना होने पाए। और क्या है लोग धीरे धीरे पाट देते हैं मलबा के द्वारा, तो यहाँ पर कृषि के लिए खेती मिल जाती है। तो आपका हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 25, कह रहा है कि यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप के संदर्भ में आपको बताना है। एक कह रहा है कि यहाँ की जलवायु गेहूं की फसल के लिए प्रतिकूल है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ की चीनी बनाने का मुख्य स्रोत चुकंदर है। और तीसरा कह रहा है कि फलों के बाग हैं विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में है। अजय कुमार जी अगर आपको हमारा नंबर लेना हो तो जो गरीबे जो अनुराग जी है ना, उनके पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उनके पास मेरा नंबर है, आप उनसे मांग सकते हैं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर नंबर लिखना जो है ना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वजनिक करना बहुत अच्छा नहीं होता है ना। ठीक है, तो आप मेरा जो पर्सनल नंबर है उनसे ले सकते हैं, उनके पास है, मैंने आपको संकेत दे दिया है। ठीक है, चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा। यूरोप के संदर्भ में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, क्या आपका जो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग। अजय कुमार जी बताना है आपको। ठीक है, तो एक कह रहा है आपका कि यहाँ की जलवायु जो है, यूरोप की जलवायु जो है गेहूं की फसल के लिए प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब है कि विरुद्ध में है। क्या यहाँ की जलवायु खेती की फसल के लिए प्रतिकूल है भैया? नहीं भैया, प्रतिकूल नहीं है, काफी मात्रा में अनुकूल है। क्या है भैया? अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरोप में खेती बहुत ज्यादा होती है गेहूं की, ठंडा मौसम होता है ना, और गेहूं के लिए क्या होना चाहिए, हमको ठंडी चाहिए। गेहूं के लिए हमको ठंडी चाहिए ना, क्योंकि अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं कहाँ से पैदा होगा। तो आपका गलत कर दिया है, यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, आपका एक गलत हो गया। दूसरा कह रहा है यहाँ चीनी बनाने का मुख्य स्रोत चुकंदर है। बिल्कुल, वहाँ के लोग जो है चीनी जो बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। ठीक है, लेकिन वहाँ किससे बनती है, चुकंदर से बनती है। कुछ मिले हमारे यहाँ भी है, अपने भारत में भी है, जो चुकंदर से खेती बनाती है। ठीक है, दूसरा सही आपका है। तीसरा कह रहा है कि फलों के बाग जो है विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में है। तो बिल्कुल जो आपके फलों के बाग हैं, जिसको हम फलोद्यान बोलते हैं, विशेष रूप से जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और भूमध्य सागरीय प्रदेश फेमस ही है फलों के उद्यान के लिए, जहाँ पर खट्टे फल आपके होते हैं। कैसे फल? खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों के लिए। ठीक है, खट्टे फलों के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक तो गलत है हो गया, आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी हो जाएगा सही, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर हमारा 26, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो यूरोप के कृषि के आधारित उद्योग है, यूरोप के जो कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कृषि मतलब होता है ऐसे कौन से उद्योग हैं जो यूरोप के जो कृषि पर मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, जो कृषि पर आधारित है। ए आपका है जैम और जेली बनाना, बी है शराब उद्योग, तीसरा आपका है बेकरी उद्योग, और चौथा है आपका चीनी उद्योग। तो बताना है क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, बताइए आप लोग 26 का कौन सा होगा। ठीक है, बताइए। तो 26 में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भैया, कि यहाँ पर जो है जैम और जो डी, बिल्कुल बहुत शानदार, आपका डी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है, क्योंकि जो जैम और जेली है ये भी आपका यूरोप में क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। आपका जो कृषि से प्रोडक्ट बनता है उसको हम फूड प्रोसेसिंग करके बनाते हैं, उसमें आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा करा शराब उद्योग, तो शराब भी जो है फ्रांस वगैरह में जो है, पेरिस वाला जो शहर है वो शराब के लिए बहुत फेमस है ना, वहाँ पर जो कौन सी बनती है उसको हम शैंपेन बोलते हैं। बिल्कुल सही है, शराब बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पी जाती है ना। दूसरा बेकरी उद्योग, बेकरी हमारा किससे बनता है, गेहूं से बनता है, गेहूं से है ना। आपका जितना भी है आपका मैदा है गेहूं से बनता है, तब आपका तीसरा हो जाएगा प्रोडक्ट, तीसरा भी हो जाएगा बेकरी वाला। और चौथा है चीनी उद्योग, चीनी यहाँ किससे बनती है, अभी हमने आपको बताया है। चीनी किससे बनती है यूरोप में, चुकंदर से बनती है। किससे बनती है भैया, चुकंदर से बनती है।
ठीक है। तो चुकंदर भी आपका खेती से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। कह रहा कि यूरोप में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको पशुपालन, यूरोप में जो है पशुपालन के बारे में बताना है। कह रहा है कि इसके कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर चारागाह है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए किया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि डेनमार्क अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन आपको बताना है सही है? ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है कि 1 और 3 दोनों, और डी कह रहा है कि 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए आप लोग। तो भैया ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसके कुल क्षेत्रफल के, जितना भी क्षेत्रफल है यूरोप का, ये हमारा जो कितना बड़ा है, 5वां। कह रहा है कि इसके कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर, कह रहा भैया 5वें भाग पर जितना भी क्षेत्रफल है उसके 1/5 क्षेत्रफल चारागाह है। बिल्कुल है, आपका चारागाह पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका जो है चारागाह ना। जो क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेपीज घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है। तो बिल्कुल सही कह रहा, सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए होता है। केवल भैया लगा दिया यहाँ पर, केवल मांस के लिए होता है, नहीं, क्योंकि जो यूरोप में है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यूरोप में जो पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, तो केवल मांस के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है दूध का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ पर जो गाय हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ से जो अच्छी मात्रा में ज्यादा गाय वहां पाली जाती है कि दूध उत्पादन के लिए, क्योंकि जो है यहाँ पर दुग्ध उत्पादन भी होता है। क्या होता है? दुग्ध उत्पादन भी होता है ना। ठीक है भैया, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा बोल रहा है आपका कि डेनमार्क अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल डेनमार्क जो देश है वो जो डेयरी उद्योग है, वहाँ पर जो चॉकलेट बनती है, जो विभिन्न प्रकार के जो सामानें बनती है दूध की, जो है मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, आपका सही है। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 किसमें सही है? आपका सी वाले में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बोला है, और जहां जहां अभी आपको केवल मिलेगा, आपको वहां पर जो है बहुत सावधानी बरतनी है। किसी भी एग्जाम में है, आपका ग्रुप डी से लेकर आपका आईएएस एग्जाम देंगे आप, तो ओनली वाला जो है आपका बहुत मायने रखता है। तो प्रतिभा जी का भी सी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए देखते हैं भैया। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ए कह रहा है ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है। बी कह रहा है यहाँ उत्तर पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। सी कह रहा अजरबैजान और रूस यूरोप महाद्वीप वाला भाग में पेट्रोलियम के स्रोत हैं। और डी कह रहा है फ्रांस में लॉ एस्क पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए आप लोग। तो 28 का काम भैया कर रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ए वाला जो आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है कि ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है। क्या भैया है? पाया जाता है ना, पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। और आपकी ये सही है कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो फ्रांस से लेकर जो है पोलैंड तक जो है कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। सी वाला भी आपका सही है। अजरबैजान और जो रूस है, जो रूस का जो यूरोपीय भाग है, जो रूस वाला भाग है, उसको पेट्रोलियम के जो है स्रोत है, बिल्कुल सही है। और फ्रांस में जो लॉ एस्क पाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो ए वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है, जो कि ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है। ये प्रतिभा जी का भी ए आया है, सक्सेस जी का, ओजी वाला सबका आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ना, उसके बाद हमारा प्रचार आ गया है, ठीक है, जिसका जी अजय कुमार जी ए हो जाएगा ना। चलिए, सफलता बैच है, बिल्कुल आप लोग जो है इसमें जुड़िए, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। क्लासेस इसकी चलती है हमारी 11 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि पूर्णतः फ्री है यूट्यूब पर। तो चलिए फिर ना क्लास को ओवर करते हैं। और जस्ट 6 बजे जो है, 6 बजे जो है आपकी किसकी क्लास है? 6 PM पर जो है पॉलिटी एनसीईआरटी है, पॉलिटी एनसीईआरटी है। तो आप लोग उसमें जुड़िएगा।